साइटिका के बारे में। साइटिका है क्या, कैसे होता है, क्या पुरुषों में होता है या महिलाओं में होता है, ये किस वजह से होता है या क्या खाने से होता है, इसके बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि पहले के लोगों में आज से 50-60 साल पहले या 70 साल पहले या 100 साल पहले साइटिका नाम की कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन आजकल आपने अधिकतर देखा होगा कि हर कोई छोटे से लेकर बड़ों तक, या मतलब 40% से ऊपर जितने भी लोग हैं, 40 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने महिलाएं या पुरुष हैं जितने भी हैं, उन सबके अंदर ये बीमारी 80% या 90% तक देखी गई है। साइटिका अधिकतर आपने देखा होगा कि किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है, किसी के घुटनों में, किसी के कान दर्द हो रहा है। वो दर्द अधिकतर आपने सुना होगा कि किसी बाई की वजह से होता है या कुछ कैल्शियम कुछ कमी आ जाती है उस वजह से होता है, लेकिन ये उसकी वजह से कम होता है, लेकिन ज़्यादातर होता है साइटिका। साइटिका क्या है? साइटिका एक ग्रंथि है। साइटिक एक ग्रंथि है। वो ग्रंथि कब काम करना बंद कर देती है? जब भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, या फिर वो किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है, या किसी कारण से उसके चोट लग जाती है, चोटल हो जाती है, तब वो ग्रंथि ज़्यादा दर्द करती है। क्या करती है? दर्द। वो ग्रंथि हमारी कमर से नीचे वाले भाग से लेकर हमारे पैरों तक फैली रहती है। उस ग्रंथि को ठीक कैसे करें, किस तरह से है, वो अधिकतर आपने देखा होगा कि 99% तो नहीं, लेकिन 90+% लोगों में देखी गई है ये बीमारी। ये बीमारी क्या खाने से रुक सकती है, या फिर आपके मन में सवाल आए होंगे कि क्या इस बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने दिनों में ठीक हो जाएगी, क्या इसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है, या फिर ये योगा से या व्यायाम से ठीक हो जाएगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सिटी पार्क में, वैसे ये बीमारी गाँव में तो लगभग 20% देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर शहरी लोगों, जो शहर में निवास करते हैं, उन लोगों में ये बीमारी 80% तक देखी गई है। क्योंकि बेचारे गाँव वालों तो दर्द हो जाए मत हो, वो तो बेचारे काम करते रहते हैं, लेकिन शहर वाले तो पड़े पड़े खाते हैं और बैठे बैठे रहते हैं। मतलब उनका कुछ ऐसा काम तो करते हैं, लेकिन ऐसा वजन वाला या कुछ भारी काम नहीं करते, जैसे कि उनको ये बीमारी बहुत लगती है ना भाई। ये बीमारी पड़े पड़े लोगों को, बैठ के खाने वालों को ज़्यादा तकलीफ पहुँचाती है। बल्कि जो काम करता है, अब आपने देखा गाँव में तो सुबह उठते हैं लोग, लेडीज उठती है, 4 बजे उठती है, दूध निकालती है, फिर छाछ करती है, चाय बनाती है, फिर भैंस वगैरह निकलती है, गोबर उठाती है, सारा कुछ काम करते हैं। किसान जाते हैं खेत पे, जाके काम धंधा में व्यस्त हो जाते हैं। उनमें कम देखी गई है, लेकिन महिलाओं में कम देखी गई है, लेकिन शहर वालों में, महिलाओं में, पुरुषों में ज़्यादा देखी गई है। इस बीमारी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप इसे पूछ सकते हो कि सर ये बीमारी आज से पहले क्यों नहीं थी? तो भाई पहले इसलिए नहीं थी कि पहले नेचुरल चीज़ खाते थे, प्राकृतिक चीज़ खाते थे, मतलब जो बिना केमिकल की चीज़ खाते थे। आज तो आम भी पकता है ना, आम भी पकता है तो केमिकल से पकता है, पपीता पकती है केमिकल से पकता है। आम पपीता एक छोड़ो, जहाँ तक हम खाना खाते हैं ना, चावल देख लो या गेहूँ देख लो, उनमें भी यूरिया खाद दिया जाता है, DAP खाद दिया जाता है, उनकी वजह से पकती है। लेकिन गाँव में क्या है, अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पशु है, तो वो तो ज़्यादातर यही देते हैं, गोबर का खाद है ना भाई, सबसे ज़्यादा गोबर का, मतलब और नेचुरल खाद देने वाले, प्राकृतिक खाद देने वाले, पशुओं का खाद देने वाले खेतों में, या पशुओं का खाद से देने वाले, या पशुओं का खाद जिन खेतों में दिया जाता है, उनमें देखना फसल भी अच्छी होती है और ना ही हानिकारक होती है फसल भी। तो ये बीमारी शहरों में ज़्यादा देखी गई है। तो इस बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। ये बीमारी का दर्द कहाँ रहता है? दर्द रहता कौन सी जगह रहता है बीमारी का दर्द? तो दर्द रहता है कमर से निचले वाले भाग, कमर से जितना निचले भाग है, नीचे भाग, आप सब समझते होंगे, जैसे पैर तक जितना भाग होता है, उसमें कहीं भी दर्द कर सकती है ये बीमारी। आप आगे झुकोगे तो दर्द करेगी, पीछे झुकोगे तो दर्द करेगी। ये बीमारी ऐसी है ना भाई। सो भी ठीक से नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते ठीक से, है ना भाई। उसके बाद करते हैं इसकी वजह से, भाई किसकी वजह से ये बीमारी होती है? साइटिका जो बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? तो एक नर्व है, एक नस है, इसे ग्रंथि है ना, उसको बोलते हैं साइटिका नर्व है, साइटिका तंत्रिका। क्या? साइटिका तंत्रिका उसको बोल सकते हो आप, है ना भाई। साइटिका तंत्रिका वो किसी कारण से ज्यादा दाब पड़ गया उस पर, या उस वजह से, या फिर किसी कारण से आप चल गिर जाते हो, या कुछ कारण से हो जाती है। आजकल तो ऑटोमेटिक होने लग गई है ग्रंथि, है ना भाई। ये ग्रंथि ऑटोमेटिक होने लग गई भाई, ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाती है ग्रंथि, है ना। आजकल मतलब कुछ केमिकलों की वजह से हो जाती है। शरीर का कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो इससे शरीर का अंग, कमर से निचले वाला जितना भाग है, जितना पैर है, वो सब प्रभावित होते हैं। उसके बारे में कितने दिन में ठीक हो जाती है बीमारी? भाई यदि उपचार आप करवाओगे, ये बीमारी बिना उपचार ठीक नहीं होती, बिना उपचार के ठीक नहीं होती। यदि आप उपचार करवाओगे, दवाई लोगे ठीक से, तो 15 से 20 दिन में आप ठीक आराम से हो जाओगे। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लो गाँव में यदि मान लो किसी का होगा, या शहर में किसी का है बीमारी, तो वह क्या करता है कि चलो मैं एक गोली खा लेता हूँ, उसके बाद में काम चल जाएगा मेरा। तो वो भी गोली खाई, तो उसके लिए गोली है जायरेक्स साइटिका गोली है, गोली का नाम है जायरेक्स साइटिका गोली है। वो गोली सबसे अच्छी रहती है इसी बीमारी के लिए। भाई इससे बीमारी, ये गोली खाने से बीमारी मटेगी नहीं, लेकिन दर्द कम हो जाएगा इस बीमारी। सबसे अच्छी गोली कौन सी है? वो है जायरेक्स, ठीक है ना भाई, साइटिका। बिना उपचार ठीक, ये बीमारी बिना उपचार ठीक नहीं होती भाई, ये बीमारी बिना उपचार ठीक नहीं होती। मैंने इस बीमारी में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए।
तो इस बीमारी में ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए जो कि शरीर में सूजन पैदा करे। शरीर में जैसे कि मान लो हमको बुखार है और बुखार में कैसे कोई गुड़ खा गया, कुछ ऐसी चीज़ खा जाते हैं ना, उससे रिएक्शन या बिक्री हो जाती है, तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक सूज जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, ऐसा कोई पदार्थ हमको नहीं खाना चाहिए ताकि शरीर में सूजन पैदा कर सके। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ लिखी है, एक चीनी नहीं खानी चाहिए और दूसरी है वसा, मतलब तेलीय पदार्थ नहीं खाना चाहिए, वो कम खाना चाहिए। बात करते हैं आगे की। इस बीमारी को आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं ना भाई। एक और टॉपिक छूट गया आपका, उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी कि यह भी कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का मतलब होता है कि आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या इस बीमारी को इससे मतलब योगा द्वारा या व्यायाम द्वारा ठीक कर सकते हैं क्या? तो वो हो गया भाई, योगा द्वारा या व्यायाम द्वारा तो आप तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको ठीक नहीं कर सकते ना भाई। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप व्यायाम द्वारा, योगा के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बाबा रामदेव का, उसका वो ना भाई, देख कभी भी उसको बुखार नहीं आया, पेट दर्द नहीं करा, क्योंकि वो योगा करता रहता है, इसलिए नहीं होता ना भाई। हमारे भारत देश में योगा सबसे बड़ा महान प्रधान ऐसा वो है, आप करते रहिए, आपको एक बीमार नहीं होगी ना। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसको भी इसकी सहायता से हम साइटिका की बीमारी आराम से रोक सकते हैं ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।